बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम 20 फरवरी 2022 को जो सीएसएस का एमपीटी टेस्ट हुआ है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एमपीटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी इसका अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामियात के रिलेटेड। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम went to Syria at the age of। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की एज में सीरिया यानी कि शाम की तरफ गए थे। बिजनेस के गर्ज से जो है हिजरत की गर्ज से गए थे और ये गए थे अपने चचा हज़रत अबू तालिब के हमरा। 12 साल की एज में सीरिया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन। सो पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है ये आपको मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ईस्ट में कौन सा है, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है। सो पाकिस्तान जो है किस कॉन्टिनेंट में है। सो पाकिस्तान एशिया में है। अगर हम एशिया में बात करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में है, जनूबी एशिया जिसे कहते हैं। सो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, बांग्लादेश वगैरह ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में, 5वां सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हवाले से। पहला है चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर जो है पाकिस्तान है। लेकिन 2017 में जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क था, लेकिन 2019 में पाकिस्तान ने सरप्लस कर लिया था ब्राज़ील को। सो ब्राज़ील अब छठा बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान जो है 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम इस तरह के पास पेपर, सिलेबस, पीडीएफ, बुक्स डाउनलोड करते रहते हैं। सो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ जो है करेक्ट आंसर है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जो है ये मोर इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन लाइट इसका करेक्ट है और ये डिटेल भी दिया हुआ है। विच टाइप ऑफ विटामिन इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन। सो विटामिन के बारे में भी एमपीटी टेस्ट में इस मरतबा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो विटामिन जो भी हैं ABC, K जितने भी हैं आप इनके बारे में ज़रूर याद करें, इनके बारे में पूछा जाता है। सो ये जो है विटामिन डी को हम हासिल करते हैं सन के ज़रिए, धूप के ज़रिए। सो जो विटामिन डी जो है इसका करेक्ट है और इसकी वजह से जो है रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। सो ये जो है विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इक्वाटोर पासिस। सो इक्वाटोर जो कि एक इमेजिनरी लाइन है ये 13 कंट्रीज से होकर गुजरता है। सो आप चाहें तो इन सब के जो है नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ ऑप्शन में करेक्ट जो आंसर था वो है केनिया। केनिया एक कंट्री है, उधर से जो है ये इक्वाटोर पास करता है, गुजरता है। सो ये जो है 13 ममालिक हैं जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये जो है सारे हैं, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गेबन, ये सारे आप चाहें तो इनको नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो करेक्ट था वो था केनिया। और इंडोनेशिया भी जो है इससे जो है इक्वाटोर गुजरता है इंडोनेशिया से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़। सो अमोनिया इसे कहते हैं। ये जो है इसको पानी को ठंडा करने के लिए इस गैस को यूज़ किया जाता है जिसे अमोनिया कहते हैं और ये सारी डिटेल अमोनिया के बारे में लिखी हुई है। हाउ मच फ्लूइड्स पर डे अ मैन शुड हैव। सो यहाँ 3.7 लीटर्स जो है इंसान को जो है दिन में फ्लूइड्स लेना चाहिए और 3.7 लीटर्स इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है इम्पोर्टेंट है, जो है किसी भी स्ट्रेस को या फिर किसी भी प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपकी पर्सनालिटी मजबूत होनी चाहिए। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें सो दैट आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। द नमाज जनाजा इज़। नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर
ऑप्शन में कोई सुन्नत या वाजिब या कुछ इस तरह हो और फ़र्ज़ कफ़ाया भी हो, तो यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा फ़र्ज़ कफ़ाया। और ये जो है ऐसी नमाज है जिसमें सजदा नहीं है। सो जो फ़र्ज़ नमाज जनाजा जो है इसमें फ़र्ज़ नहीं है और ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन। सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी थे, ये 1988 में पहली मर्तबा पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। सो 1988 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने हल्फ लिया था 2 दिसंबर 1988 को, और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री एज वेल एज पाकिस्तान सेकंड नेशनलिटी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। सो इन्हें 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि बेनज़ीर भुट्टो वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली कौन थी फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। जो है जापान की पार्लियामेंट क्या है, यूएसए की क्या है। सो आप इनको ज़रूर याद रखें। जो अपर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, बरतानिया की, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और जो लोअर हाउस है उसे क्या कहा जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। और करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो भी हम एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम डेली बेसिस पर इस वेबसाइट testpoint.pk पर विजिट जो है हम अपलोड करते हैं। इसके अलावा इस चैनल यूट्यूब चैनल पर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन भी था एमपीटी में कि हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। सो ये एक इम्पोर्टेंट एक ओहदा है नेशनल असम्बली में स्पीकर का। सो अब जो है वो हैं असद कैसर, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। सो इस वक्त जो भी जो है की पोस्ट पर हैं पाकिस्तान में, आप उनके बारे में ज़रूर याद रखें। आर्मी चीफ़ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप इन सब के बारे में ज़रूर याद रखें अगर आप किसी भी टेस्ट को देने जा रहे हैं। डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। सो लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और ये 4 साल में एक मरतबा आता है। सो अब ये फरवरी 2022 में एमपीटी टेस्ट हुआ है सीएसएस का। सो 2022 चल रहा है, जो आने वाला जो लीप ईयर है वो 2024 में आएगा। इससे जो लास्ट था वो 2020 में हुआ था, इससे पहले जो था 2016 में हुआ था। इसी तरह जो है ये हर 4 साल के बाद एक साल आता है जिसे लीप ईयर कहते हैं। और इसमें जो है 365 दिन होते हैं और इसमें फरवरी के मंथ में 29 दिन होते हैं। यूजुअली 3 साल तक तो फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन चौथा जो साल आता है उसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं। और इस मरतबा ये जो गुज़र गया 29 फरवरी 2020, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है एग्रीमेंट हुआ था यूएसए के दरमियान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। यानी कि नेटो की जो अफवाज थी अफ़गानिस्तान में, नेटो की जो अफवाज थी और इनके दरमियान मुआहदा हुआ था कि अब हम इन फ़ौजों को निकालेंगे। सो ये 29 फरवरी 2020 को हुआ था। और जो है ये कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है कि एग्रीमेंट कहाँ हुआ था। तो ये एग्रीमेंट हुआ था कतर में। कतर के किस सिटी में, दोहा जो है, दोहा में वहाँ हुआ था, क्योंकि ये जो तालिबान और यूएसए की गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ हेडक्वार्टर बनाया हुआ है दोहा में, वहाँ ये मिलते हैं और एग्रीमेंट वगैरह भी साइन करते रहते हैं। FATF स्टैंड्स फॉर, FATF जो है बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। फ्रांस के किस शहर में है, तो फ्रांस के शहर पेरिस में है, जो कि फ़्रांस का कैपिटल भी है। और इसके साथ साथ ये जो है इसकी 2 लिस्टें होती हैं, जो है मेजर 2 लिस्टें होती हैं। एक तो है ब्लैक लिस्ट और दूसरी है ग्रे लिस्ट।
ग्रे लिस्ट में बहुत से कंट्रीज़ शामिल हैं और इवन पाकिस्तान भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। और इसके साथ साथ ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ शामिल हैं। एक तो है नॉर्थ कोरिया, दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान है। ईरान और नॉर्थ कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं। बाकी बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जो है FATF की ग्रे लिस्ट में है। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि पाकिस्तान लास्ट टाइम कब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको FATF के बारे में और UN के बारे में, WHO के बारे में, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके मेंबर्स, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेनफॉल इज़ मेजर्ड यूजिंग सो रेनफॉल को जो है मेजर करने के लिए रेन गाज का यूज़ किया जाता है। सो ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में भी टेस्ट में बहुत पूछा गया है। ब्लड प्रेशर को कौन सा जो है एक क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर को कौन सा यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं इनके बारे में भी आप ज़रूर याद रखें। और सारे जो हैं हमने test.pk पर यहाँ कर दिए हैं। विच टाइप ऑफ विटामिन इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। सो यही जो क्वेश्चन है मैं कह रहा था वही ये आ गया है। सो ऑक्सीमीटर को हम यूज़ करते हैं और ऑक्सीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन जो है ये कंसंट्रेशन के साथ आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। माई वाइफ एंड मी हैव 2 sons, ईच सन हैज़ 1 sister, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन माई फैमिली। सो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 मेंबर जो है फैमिली के 5 बन जाएंगे। कैसे? एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, 2 ये बन गए। अब इनके 2 बेटे हैं, 2 sons, यहाँ 2 बेटे हैं तो 2 और 2 कितने बन गए? 4। अब दोनों की एक एक बहन है, यानी कि मिसाल के तौर एक लड़का है, उसका एक लड़के का नाम इमरान है, उसकी भी एक बहन है, और दूसरे का नाम सत्तार है, उसकी भी एक बहन है। यानी कि टोटल बेटियां उन फैमिली में 1 हो गई, बेटे 2 हो गए। सो इसी तरह 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक वाइफ, दूसरा जो है हस्बैंड, दो जो है सन्स और एक डॉटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर हैज़ 10 cows, ऑल cows died except 4, हाउ मैनी cows आर लेफ्ट। तो यहाँ भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। यहाँ करेक्ट आंसर 4 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक किसान है जिसके पास 10 cows हैं, सारे मर जाते हैं सिवाय 4 के, तो कितने रह गए हैं। यानी कि क्वेश्चन आखिरी वाला आप जो सेंटेंस है ये आप पढ़ें। ये नहीं कह रहा है कि कितने मर गए, ये कह रहा है कि कितने रह गए। सो ये कह रहा है कि ऑल काउस डाइड एक्सेप्ट 4, 4 के अलावा सारे मर गए, तो बच कितने गए? 4 ही तो बच गए। सो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डज SAT स्टैंड फॉर। सो SAT का फुल फॉर्म होता है स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये एक किस्म का एक टेस्ट होता है जो यूजुअली कॉलेज वगैरह में लिया जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ही डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा, जहां से आप PDF से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, जितने भी MCQs आए हैं उनके। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से आपको डिटेल भी मिल जाएगा। सो इस तरह जो है आप test.pk ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको हर किस्म के पास्ट पेपर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है, जैसे ये पूछा गया है MPT में, और ये भी पूछा गया था कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर कौन हैं, तो जरताज गुल हैं। और ये हमने उसी वक्त अपडेट कर दिया था जब जरताज गुल बनी थी, मिनिस्टर बनी थी। इन विच ईयर नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड। सो ये 1954 इसका करेक्ट आंसर है। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है,
यहाँ आपको हर किस्म के टेस्ट पेपर विद डिटेल मिल जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ ये वो वेबसाइट है जहाँ आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स विद डिटेल मिल जाते हैं। सो यहाँ आप पाकिस्तान अफेयर्स हो या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, इस्लामियात के रिलेटेड, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, कंप्यूटर, किसी भी किस्म की टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। आई होप कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।